नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक लव राशिफल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बिना बताए तुमसे मिलने आएगी एक विधवा स्त्री। जी हाँ मित्रों, यह विधवा स्त्री अपने साथ कुछ ऐसे रहस्य और सच्चाइयां लेकर आ रही है जिन्हें सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे। इसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। जी हाँ मित्रों, यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मित्रों, इस पूरी सच्चाई को जानने से पहले मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। जो भी सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को मानते हैं, जो भी सच्चे भक्त और श्रद्धालु हैं, कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्णा राधे राधे 5 बार अवश्य लिखें। अब मित्रों, ध्यान से देखिए इस विधवा स्त्री की यह कमाल की सच्चाई। जी हां, आप आई एम दाने गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधवा औरत के बारे में जो बिना बताए, बिना किसी इशारे के खुद चलकर आपके पास आने वाली है। और मित्रों, ध्यान से सुनिए, यह औरत खाली हाथ नहीं आएगी। यह औरत आपको 2 चीजें देने वाली है। एक चीज आपके दिल को हिला देगी और दूसरी चीज आपके भविष्य की दिशा बदल देगी। जी हां मित्रों, कृपया इसे मजाक समझकर हल्के में मत लीजिए। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, नहीं यह कोई मनगढ़ंत कहानी है। यह आपके जीवन का लिखा हुआ अध्याय है जो अब खुलने वाला है। जी हां मित्रों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि विधवा स्त्री का जीवन केवल दुख, अकेलापन और संघर्ष से भरा होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ और ही कहता है। जिन विधवा स्त्रियों की कुंडली में शुक्र मजबूत हो, चंद्रमा भी भावुक हो और राहु या केतु का प्रभाव प्रेम भाव पर हो, वे स्त्रियां अपने जीवन में दूसरे जन्म जैसे प्रेम की तलाश करती हैं। और मित्रों, यह प्रेम अचानक, अनपेक्षित और बिना बताए आता है। जी हां मित्रों, यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं होगी। यह संयोग नहीं, बल्कि भाग्य का लिखा हुआ अध्याय है। आपने उसे कभी बुलाया नहीं, आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। आपको शायद यह भी नहीं पता था कि कोई आपको इतने लंबे समय से मन ही मन याद कर रहा है। जी हां, लेकिन मित्रों, वह आपको देखती रही, आपकी बातें सुनती रही, आपके स्वभाव को समझती रही। वह कभी सामने नहीं आई, क्योंकि उसके भीतर एक डर था, समाज का डर, लोगों की बातें और अपने बीते हुए जीवन का बोझ। लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हां मित्रों, अब भी ग्रहों की जो चाल चल रही है, वह छुपे हुए रिश्तों को सामने लाने वाली है। शुक्र और चंद्रमा का विशेष योग, राहु का अचानक सक्रिय होना और भाग्य भाव का जागृत होना यह संकेत देता है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसे आपने कभी बुलाया नहीं था। जी हां, और मित्रों, वह व्यक्ति एक विधवा औरत होगी। मित्रों, आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर वह मुझे ही क्यों? तो सुनिए, आपके स्वभाव में कुछ ऐसी बातें हैं जो उस औरत के दिल को छू गई। आपका शांत स्वभाव, आपका सहानुभूतिपूर्ण दिल, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। वह अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुकी है। जी हां दोस्तों, पति का साथ, सुरक्षा की भावना और समाज में सम्मान। लेकिन उसने आपके भीतर एक सुकून देखा, एक अपनापन देखा और एक भरोसा देखा। जी हां मित्रों, सबसे अजीब बात यही होगी कि आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा ना, वह आपकी रिश्तेदार होगी। न कोई पुरानी पहचान, न कोई दोस्ती, लेकिन फिर भी उसका प्रेम इतना गहरा होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इसे प्रेम कहें या भाग्य का खेल। जी हां मित्रों, जब ऊपर वाला देता है तो ना जाने वह किस रूप में देता है, लेकिन जब देता है तो पूरे आत्मा को शांत कर देता है और हर मनोकामना को भी पूर्ण कर देता है। जी हां मित्रों, वीडियो को आगे तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सच्चे दिल से माता रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अपने मन से, अपने श्रद्धा से एक लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे 5 बार लिख दीजिए। मित्रों, आपको जो देने वाली है यह विधवा औरत, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्योंकि यह कोई आम विधवा औरत नहीं है, यह स्वयं माता रानी का भेजा हुआ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे राशि और ग्रह गोचर में प्रवेश कर रही है। और इसका प्रवेश करना कोई अपशगुन की बात नहीं है। यह तुम्हारे राशि में प्रवेश करना बहुत शुभ घड़ी की बात है। जो यह विधवा औरत तुम्हारे ग्रह गोचर में प्रवेश कर रही है, यह तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगी। ऐसी विधवा औरत है। दोस्तों, विधवा औरत एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि उनके अलग अलग भाव, अलग अलग भावना और समझ होते हैं।
जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह मुलाकात बहुत ही अचानक होगी। हो सकता है वह आपके घर आए, हो सकता है रास्ते में मिले, हो सकता है किसी काम के बहाने, लेकिन वह खुद चलकर आएगी। आप चौंक जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन भीतर से एक अजीब सी हलचल होगी। जी हाँ, अब मित्रों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। वह आपको वह अपनापन देगी जो शायद आपको वर्षों से नहीं मिला। बिना शर्त, बिना दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के, एक ऐसा प्यार जो शोर नहीं करता लेकिन दिल में उतर जाता है। जी हाँ मित्रों, यह औरत केवल प्रेम नहीं लाएगी, यह आपके जीवन में सौभाग्य का द्वार भी खोलेगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कुछ स्त्रियां भाग्य लेकर आती हैं। जी हाँ मित्रों, इस मुलाकात के बाद आपकी दिनचर्या बदलने लगेगी। सुबह उठते ही किसी का ख्याल आएगा, मन पहले से ज्यादा शांत रहेगा, अकेलापन कम महसूस होगा, आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जी हाँ, लव राशिफल का बड़ा संकेत है। मित्रों, अगर आपकी राशि वृषभ, कर्क, तुला, मीन, सिंह, कुंभ, वृश्चिक इनमें से किसी एक में आती है तो यह संकेत और भी प्रबल हो जाता है। इन राशियों पर इस समय प्रेम का छुपा हुआ प्रभाव सक्रिय है। जी हाँ मित्रों, जिससे तुम्हारा बंद दरवाजे का ताला को खोलने वाला संकेत है। जिसे जानने से पहले आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट अपनी मन और श्रद्धा से जरूर करते जाएं। मित्रों, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो वह तुम्हारे घर आने से कभी कोई रोका है नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हम तुम्हें बार बार यही कहते हैं कि भगवान के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक करने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक लाइक और अपनी श्रद्धा के अनुसार कमेंट करते हैं तो भगवान भी खुश हो जाता है और सीधे सीधे आशीर्वाद तुम्हारे कुंडली और ग्रह गोचर पर पड़ता है। तुम्हें लगता है कि लाइक करने से क्या होता है, लेकिन मित्रों, लाइक अब आया है। करने से तुम्हारे दुख, पीड़ा और जितने भी तुम्हारे साथ होने वाले कष्ट हैं वह सब हर लेता है स्वयं भगवान ने। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जब यह आपके जीवन में घटेगी तो यकीन मानिए आपका दिल भी थम जाएगा और दिमाग भी कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी औरत हो, चाहे वह कितनी ही मजबूत क्यों ना दिखे, चाहे वह ऊपर से कितनी ही शांत क्यों ना लगे, उसके दिल के किसी न किसी कोने में एक प्यार करने वाले की चाहत जरूर होती है। और आज मैं जिस औरत की बात कर रहा हूं उसकी कहानी थोड़ी अलग है। जी हां, खान पाए के साथ फारसी थोड़ी दर्द भरी है। उस औरत का अतीत दोस्तों, वो औरत जिसके बारे में आज संकेत मिल रहे हैं, वो कोई साधारण औरत नहीं है। उसने भी कभी सपने देखे थे, उसने भी कभी शादी के समय सोचा था कि अब उसका जीवन सुरक्षित हो गया है, अब उसे भी एक सहारा मिल गया है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत कठोर खेल खेला। जिस व्यक्ति के साथ वह शादी करके आई थी, जो उसका पति था, वह आज इस दुनिया में नहीं है। जी हां दोस्तों, किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और यही कारण है कि आज उसका जीवन बाहर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी है। अकेलापन और खालीपन। दोस्तों, जब घर में कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है तो केवल इंसान नहीं जाता, उसके साथ हंसी, बातें, उम्मीदें और भविष्य की सारी योजनाएं भी चली जाती हैं। जी हां दोस्तों, उस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिन कट जाते हैं, रातें नहीं कटती, भीड़ में रहते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस करती है। और दोस्तों, ऐसे समय में औरत को किसी गलत इंसान की नहीं, बल्कि किसी अच्छे इंसान की जरूरत होती है। वो आपसे ही क्यों बात करना चाहती है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वह औरत आपसे ही क्यों बात करना चाहती है। देखिए, हर कोई हर किसी से अपने दिल की बात नहीं करता। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोगों की बात सुनना जानते हैं, जो बिना मतलब सवाल नहीं करते, जो सामने वाले को सम्मान देते हैं, अक्सर ऐसे ही लोगों को दुखी आत्माएं चुनती हैं। जी हां, और दोस्तों, आपका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। आपने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। यही कारण है। जी हां दोस्तों, उसकी नजर में आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। धीरे धीरे आपके करीब आने का संकेत। दोस्तों, वह औरत सीधे आकर आपसे अपने दिल की सारी बातें नहीं कहेगी। पहले वह आपको देखेगी, आपके व्यवहार को परखेगी। आप कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह सब वह नोटिस करेगी।
और जब उसे यह भरोसा हो जाएगा कि आप उसे जज नहीं करेंगे, तब वह आपके पास आएगी अचानक होने वाली मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात यही है कि आप लोग इस मुलाकात के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आज तो एक सामान्य दिन है, कोई खास बात नहीं होने वाली, लेकिन तभी अचानक वह आपके सामने होगी। शायद किसी परिचित के घर, शायद किसी पड़ोसी के यहाँ, या किसी ऐसे स्थान पर जहां आप अक्सर जाते हैं। और जब वह आपसे बात करना शुरू करेगी तो दोस्तों, समय का पता ही नहीं चलेगा। घंटों चलने वाली बातचीत, वह आपसे कोई भारी भरकम बातें नहीं करेगी, बस कुछ साधारण सी बातें। दिन कैसा बीता, जीवन कैसा चल रहा है, अकेलेपन का दर्द। लेकिन इन बातों में एक गहराई होगी, एक सच्चाई होगी। जी हाँ, और दोस्तों, जब वह आपसे घंटों बातचीत करेगी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप सोचेंगे यह सब अचानक कैसे हो गया। आपका चौंक जाना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप चौंक जाएंगे। आपका होश कुछ समय के लिए उड़ जाएगा, क्योंकि आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि कोई औरत आप पर इतना भरोसा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं, खुशी मनाने की बात है। अगर कोई दुखी आत्मा आपके पास आकर आपसे अपने मन की बातें करना चाहती है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। यह कोई खतरा नहीं है, यह कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह आपके स्वभाव की जीत है, आपकी अच्छाई का फल है। वह कब आएगी? जी हाँ दोस्तों, समय बिल्कुल सटीक बताना ईश्वर के अलावा किसी के बस में नहीं, लेकिन संकेत साफ है। दोस्तों, यह मुलाकात शाम के समय हो सकती है, जब वातावरण थोड़ा शांत हो। संभव है मंगलवार या शुक्रवार का दिन हो, जब चंद्रमा का प्रभाव भावनाओं को तेज करता है। वह किसके घर पर आएगी? जी हाँ दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं कि वह सीधे आपके घर आए। संकेत यह बताते हैं कि यह मुलाकात किसी परिचित महिला के घर पर या किसी रिश्तेदार के यहां हो सकती है, जहां आप दोनों कुछ समय अकेले बैठकर बात कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर रहना है। ना कोई लालच, ना कोई गलत सोच, बस उसकी बातें सुनिए, उसे सम्मान दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, अगर आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं तो पूरी जानकारी तुम्हें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम आप सभी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं तो पूजा अपनी मन और श्रद्धा से करते हैं, और पूरी पूजा जब तक नहीं होता है तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बस उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और वीडियो की सारी जानकारी भी तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी से यही बार बार कहना चाहते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दी जाए दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और कभी कोई तुम्हें परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, भोलेनाथ तो भोला है, अब वह हर किसी के मन में अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए मित्रों, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कर्तव्य करना हमारा धर्म है और फल देना ऊपर वाले का काम। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह शिव का अटल नियम है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब किसी इंसान के मन में कोई एक ही विचार बार बार घूमने लगे तो समझ लीजिए वह कोई साधारण विचार नहीं होता। वह एक संकेत होता है, वह एक चेतावनी होती है, और कई बार वह आने वाले समय का इशारा भी होता है। यही कारण है मित्रों कि आजकल आपका मन किसी भी काम में नहीं लग पा रहा। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोच कहीं और भटक जाती है। आप कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन हो कुछ और ही रहा होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।